Mr. Josh? चलो, हाँ Mr. Josh? हाँ Mr. Josh? हाँ Mr. Josh? हाँ Mr. Josh? अभी एक चीज का ख्याल रखिए, आज तो यहाँ पे आ गए हैं, सूट बूट में आया कन्हैया और साड़ी पहन के आ गई बहना, राइट? ठीक है, अच्छा लग रहा है, शादी का माहौल जैसा लग रहा है। लेकिन अब से अपने आप को 20 दिन के लिए और जहां तक एग्जाम खत्म ना हो, अपने आप को संभालिए। 2 चीजें खास याद रखनी है। योर ट्रांजिट, राइट? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्लीज 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 कोई हीरोगिरी नहीं दिखानी, बराबर? केटीएम बेटीएम बाद में चला लेंगे, हाँ, राइट? और जो अपना एक्टिवा होता है ना, वो बाद में कर लेंगे 20 दिन के बाद। क्योंकि अगर एक्सीडेंट अभी हो गया तो एक बहाना मिल जाएगा। मैं इसको बहाना बताऊंगा कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए मैं नहीं कर पाया। नहीं भाई, तूने पहले से किया ही नहीं था, इसीलिए तो एक्सीडेंट किया, हाँ? तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा हाथ पांव साबुत रहना चाहिए, क्योंकि हमको एग्जाम देनी है। क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो दर्द की वजह से भी दिमाग को स्ट्रेस पहुंचता है, राइट? तो वो हमको नहीं करना है। तो किसी ना किसी बुजुर्ग को या किसी न किसी घर वाले को साथ में, जो ठंडे दिमाग वाला हो, उसको लेके जाएंगे। नहीं तो वो भी ठोक सकता है, हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट? फॉर अप टिल द एग्जाम इज ओवर, देन ओके यू कैन गो। अनदर थिंग इज फूड। आज यहाँ पे मैडम ने हमें बोला कि खाना खा के ही जाइएगा, शायद अभी टाइम होने वाला है। हाँ, हाँ, फूड बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग जो अभी चिंता में आने वाले हैं या आ गए हैं, उनका खाना कम हो सकता है, राइट? परफॉर्मेंस एंजाइटी है, एग्जाम की एंजाइटी है, एग्जाम का फोबिया है, खाना कम हो सकता है। प्लीज 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 डोंट डू दिस। आपको उबके आ सकते हैं, राइट? जी मचल सकता है, खाने का मन नहीं करेगा, नींद नहीं आएगी। जो भी हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ खा लेना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत फैंसी चीजें, मीन्स फ्रूट जूस पियो, ये पियो, सबके लिए मुमकिन नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ खाना है। हम जो भी कुछ खाते हैं उसका परिवर्तन, उसका रूपांतर ग्लूकोज में हमारे शरीर में होता है, और हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही इस्तेमाल कर सकता है। इट्स अ बैरियर ओवर द ब्रेन। If you will not feed yourself properly, then glucose level will go down, right? शायद किसी के घर में डायबिटीज के पेशेंट हो तो उसने देखा होगा कि अगर उसकी शुगर लो हो जाती है तो उसको बोलने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मरने तक की नौबत आ जाती है, राइट? तो फूड एट प्रॉपर टाइम, कंटिन्यूअसली। हाँ, थोड़ा 1-2 किलो वजन बढ़ जाएगा तो कर लेंगे यार बाद में, अभी तो ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि 30% एनर्जी तो हमारा ब्रेन ही इस्तेमाल कर लेता है, और ब्रेन को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। हमें उपवास नहीं करना है। उपवास करने से रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, खाने से पक्का आएगा। क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ब्रेन की मेमोरी पावर पे असर हो सकता है, ब्रेन के कंसंट्रेशन पे असर हो सकता है। डोंट डू दैट। साइमल्टेनियसली ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, because as we know, our earth, our planet is made up of water 75%, right? Like our body is also of water 75%, and hydration, दस्त हो गई और बेचारा मर गया। पानी की कमी की वजह से आदमी की जान भी जा सकती है, तो ब्रेन का क्या हाल होगा वो देखिए।
राइट अपने ब्रेन को साबुत रखने के लिए, कंसंट्रेशन ठीक से रखने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हर घंटे पे जितना घंटा भी क्या 5 मिनट में तरस लगे तो 5 मिनट में पी लीजिए, ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा, किडनी अच्छी काम करेगी। हाँ लेकिन बाथरूम में से जल्दी बाहर आना है। राइट, so these are few very practical things regarding exams preparation. Don't be phobic, and if you are having any kind of issues, ask to your teachers, concept clearance करो and ताकत से जाओ, आज तो उखाड़ देंगे। और फिर भी अगर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो मेरे जैसे डॉक्टर पड़े हुए, राइट? मैं जानता हूं आप में से कोई नहीं आएगा, और मैं चाहता भी नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आए। नो, सिर्फ इतना समझ लो, 20 दिन काउंटडाउन बिगिंस, एंड द लास्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू कवर इज द लास्ट 3 hours, राइट? साहब ने एक चीज बोली जिसके साथ मैं थोड़ा सा नहीं सहमत हूं, राइट? और ज्यादातर टीचरों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और जो चीज आपको सबसे अच्छी आती है वहीं से शुरुआत करिए। इट्स रॉन्ग, राइट? क्वेश्चन पेपर की स्टाइल आपको पता है, क्वेश्चन पेपर का वेटेज आपको पता है, एमसीक्यूज कितने आएंगे, कौन से चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ आपको पता है। फिर आपको पढ़ना क्यों? नहीं पढ़ना, राइट? अगर आपने पढ़ा तो आपका दिमाग पहले यही काम करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव पहले काम करता है। जहां पे लिखा है यहां पे थूकना मना है, नीचे भगवान का फोटो लगाना ही पड़ता है, नहीं तो वो पहले थूकेगा, राइट? सो हमारे ब्रेन को ऐसे बोला गया है कि ये नहीं आता है, पहले 5 क्वेश्चन नहीं आया, छठा आता है, पहला नहीं आता है ना, उसका टेंशन बढ़ जाएगा, जो आता है वो भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे, राइट? थोड़ा सा हमारे अर्थ का नुकसान होगा। अर्थ का नुकसान इस तरीके से कि अगर आपने पहला क्वेश्चन लिखा, आधे से अटक गए, पन्ना छोड़ दो, दूसरे पे दूसरा चालू करो, राइट? देश का नुकसान इसलिए होगा कि जो पन्ना आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पेड़ कट रहा है। मैं वो नहीं चाहता, लेकिन इस बार चला लेता हूं, काट लेके, राइट? फिर उगा भी देंगे। हाँ, तो वहां पे शुरुआत नहीं करनी है, जहां से पहला क्वेश्चन है वहीं से शुरुआत करनी है और आखिर तक जाना है। और लास्ट 3 hours 20% वेटेज इज ऑफ स्कूल्स, 20% आप स्कूल्स में से देते हो, बराबर? आपके टीचर्स देते हैं, जिसके साथ अच्छा बना उसको जरा ज्यादा दे दिया, जिसके साथ कम बना थोड़ा कम दे दिया। पता नहीं, ऐसा तो टीचर्स नहीं करते, मुझे पता है। हाँ, तो 80 मार्क, 180 minutes. Now here comes the army rule. Last 3 hours 180 मिनट, 80 marks. 1 mark is having time of 2.25 minutes. Right? Now count on. काउंट इट प्रॉपरली। आपको क्वेश्चन पेपर पता है, क्वेश्चन पेपर का स्टाइल पता है, उसका वेटेज पता है, कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज है, बाजू में मार्क लिखे ही होते हैं। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया तो आपको कितने मिनट मिलेंगे? 2.25 इंटू 5, 11.25। हाँ, 5 मार्क के लिए आपके पास 11.25 मिनट है। ये ऐसे ही दिखावे के लिए नहीं पहनते हैं। बराबर? ज्यादातर लोगों को ये एग्जाम आती है ना तो गिफ्ट में मिलती है घड़ी, और एग्जाम आती है तो कबर्ड में से निकलते हैं, आप तो घड़ी पहन के जाऊंगा, क्या वहां पे क्या उखाड़ लेगा घड़ी लेके?
घड़ी का इस्तेमाल करना तो सीख पहले। घड़ी सामने रखेगा, 2-3 पेन रखेगा, नमस्कार करेगा, कुछ अंदर से जेब से निकाल के चाटेगा। ठीक है, वो सब करो, वादा नहीं, लेकिन सामने जो घड़ी है उसका इस्तेमाल ठीक से करो। 2.25 मिनट्स पर मार्क। एंड आपको जैसे पता है पूरा डिजाइन, पहले से तय करके जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में खत्म करना है। अगर कुछ लंबा खींच रहा है तो छोड़ दो, दूसरे पे चले जाओ। राइट? जैसे कि मैंने बोला, आपके पेपर की जांच के लिए सिर्फ 3 मिनट है। आपने कितना लिखा है वो नहीं, आपने कैसे लिखा है, कितना कंटेंट है, आप कितना जानते हैं, वो जरूरी। और इसी के साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, पेपर में भी आ जाता है कभी कभार, तो लेंदी पेपर था क्या? खाक, लेंदी कोई पेपर नहीं होता, तुम्हारा टाइमिंग सही नहीं होता। राइट? वो अघरू पेपर હતું એનું અઘરું ભાઈ, વાંચેલું નથી એટલે આ બધા બહાના છે, બરાબર? If time management of last 3 hours, proper study of the subject with very ease at your mind, very peaceful mind and some josh, I want it, then definitely you are going to succeed. You are having a very good mark sheet and you can go ahead with your dreams. So how is the Josh? How is sir? Come on. How is the Josh? Chalo. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Thank you. Thank you very much.